रास्ते में कच्चे मकान को टूटा देखकर क्यों इमोशनल हो गए राजा भैया, रुकवा दिया पूरा काफिला, फिर जो हुआ हिंदुस्तान दंग रह गया। मिट्टी की दीवारों के बीच जाकर क्या खोज रहे थे कुंडा विधायक, एक तस्वीर ने बता दिया क्यों 7 बार में भी कोई राजा भैया को हरा नहीं पाया। नाम में राजा लेकिन प्रजा के लिए धड़कता है दिल, एक तस्वीर ने राजा भैया को पुराने दौर में पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक को बचपन याद आया। आखिर एक मिट्टी के मकान को देखकर क्यों इमोशनल हो गए थे राजा भैया। इस मिट्टी के घर में ऐसा क्या दिख गया कि राजा भैया ने अपना पूरा काफिला रुकवा दिया और लगे एकटक निहारने। कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई जो देखने में बहुत छोटी लग रही थी। कई लोग तो इस तस्वीर को देखकर निकल गए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी और राजा भैया इसी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। एक गांव की गली में एक पुराना मिट्टी का 2 मंजिला मकान टूट रहा था और उसके सामने सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक शख्स खड़ा उसे चुपचाप निहार रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उत्तराधिकारी और कुंडा के 7 बार के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया थे। उन्होंने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ये घर उन्हें बहुत प्रिय था। जब भी उधर से गुजरते तो गाड़ी धीमी करके देखते हुए जाते थे। आज वो घर पक्के मकान के लिए जगह बनाने को तोड़ा जा रहा था और उन्हें लगा जैसे एक युग का अंत हो रहा है। ये इमोशन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि उस पूरी पीढ़ी की है जिसने मिट्टी के घरों में बचपन गुजारा है। मिट्टी के घर सिर्फ दीवार नहीं होते थे, वो पूरी जीवन शैली की कहानी लिखते थे। उन घरों की मिट्टी में उन लोगों की यादें रची बसी होती थी जो उनमें पैदा हुए, जो उस आंगन में खेलते थे, जिन्होंने उस छत तले अपने सुख दुख बांटे और जिन्होंने अपने बुजुर्गों को उन चौखट पर बैठकर कहानियां सुनाते हुए देखा। गर्मियों में वो दीवार ठंडक देती थी और सर्दियों में उनसे एक सुकून देने वाली गर्माहट सी आती थी जो कोई पक्की और कंक्रीट की इमारत कभी नहीं दे सकती। आज लोग ऊंची ऊंची महल बना रहे हैं, शीश महल तैयार करवा रहे हैं, लेकिन राजा भैया कितने जमीन से जुड़े हैं कि एक टूटे हुए घर को देखकर वो ठहर जाते हैं। राजा भैया इसीलिए इस इमारत को देखकर पुरानी यादों में खो गए। इस इमारत की जर्जर हालत को देखकर वो ठहर गए, जैसे अंदर से मायूस हो गए और जैसे मान लीजिए कि वो इस मकान को आखिरी विदाई दे रहे थे, जैसे कोई सभ्यता को विदाई दे रहा हो जो धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमटती जा रही है। लेकिन राजा भैया के भीतर यह इमोशन कैसे जागा जो कोई महसूस ही नहीं कर पाया, वो राजा भैया ने क्यों महसूस किया और इसे इतनी सादगी से अपने लोगों के साथ साझा किया, उसे जानना भी जरूरी है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ जिले की भद्री रियासत में हुआ। यह वही रियासत है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं और जिसका इतिहास उत्तर भारत की शाही परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल में से एक बने। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और भद्री रियासत में एक ऐसी परंपरा कायम की जिसमें जनता का दरबार लगता था और लोगों की फरियाद सुनी जाती थी, मतलब पब्लिक से सीधा कनेक्शन। राजा भैया अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और जब 1993 में मात्र 26 साल की उम्र में वो पहली बार निर्दलीय विधायक बने तो किसी को पता भी नहीं था कि यह सिलसिला इतना लंबा चलेगा। तब से अब तक वो लगातार 7 बार कुंडा से विधायक चुने जा चुके हैं और हर बार जीत का अंतर इस बात की गवाही देता है कि उनके इस इलाके में पकड़ कितनी गहरी है। भद्री महल और भद्री रियासत आज भी उस पुरानी शान का प्रतीक है जो बड़े बड़े साम्राज्यों के अस्त होने के बाद भी जनमानस में जीवित रहती है। यह महल उस इतिहास का जीता जागता गवाह है जिसमें राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए न्याय के दरबार लगाए, उनकी रक्षा की और उनके सुख दुख में साझेदार बने। राजा भैया ने उसी परंपरा को अपने तरीके से आगे बढ़ाया है। आज जब लोकतंत्र में राजशाही की कोई जगह नहीं बची, तब भी कुंडा और आसपास के इलाकों में लोग राजा भैया के जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उन्हें भरोसा होता है कि रघुराज प्रताप सिंह के दरबार में उनकी बात सुनी जाएगी और ऐसा होता भी है। जनता दरबार राजा भैया की पहचान का सबसे मजबूत आधार है। जाति पंथ और धर्म से ऊपर उठकर वो हर उस इंसान की बात सुनते हैं जो उनके पास आता है। उनके करीबी बताते हैं कि दरबार में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को खास तवज्जो मिलती है और उनकी समस्याओं का फौरन समाधान निकाला जाता है। सामूहिक विवाह के आयोजन से लेकर गरीबों की मदद तक राजा भैया की जनसेवा कोई भी दिखावा नहीं करती, बल्कि वो उस पुरानी रियासती परंपरा को आगे बढ़ाती है जिसमें राजा को अपनी प्रजा की हर जरूरत की चिंता होती थी। उन्होंने खुद कहा कि जनता दरबार और जन कल्याण ही उनकी असली राजनीति है और यही उनकी पहचान। यही वजह है कि जब भाजपा और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां भी उनका समर्थन मांगने कुंडा आती हैं, तो ये उनके इलाके में जनाधार की ताकत का सबसे बड़ा सबूत होता है।
ऐसे इंसान का मिट्टी के एक टूटते हुए घर के सामने रुककर खड़े हो जाना और उसे एकटक देखकर इमोशनल हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। राजा भैया ने लिखा कि मिट्टी के घर भले ही इतिहास में विलीन होते जा रहे हों, लेकिन वो हम सभी की मधुर स्मृतियों में सदैव जीवंत रहेंगे। इन शब्दों में एक ऐसे इंसान की आत्मा बोल रही थी जो शाही खानदान से आने के बावजूद जमीन से जुड़ा हुआ है, जो भले ही भद्री महल की दीवारों में पला बढ़ा हो, लेकिन जिसके पैर हमेशा उसी मिट्टी पर टिके रहे जिस पर उसके लोग रहते हैं। एक राजा जो अपने काफिले को रोककर एक टूटते हुए मिट्टी के घर को निहारे, ये दृश्य बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि तरक्की और आधुनिकता की दौड़ में हम क्या खो रहे हैं और कौन है जो उस खोने के दर्द को महसूस करता है। खैर, इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।